नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में रावण दहन, 40 फुट ऊंचा रावण नजर आतश। इसराइल और फलस्तीन की जारी जंग को रोकने के लिए उमर अब्दुल्ला का अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर। क्यों सिर्फ पीडीपी को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, इल्तिजा मुफ्ती का इंतजामिया से सवाल। आशा वर्करों को हड़तालों और धरनों का सहारा लेने पर मजबूर किया गया, मोहम्मद यूसुफ ताहिरानी। इक़्तिदार में आने पर दरबार का फैसला वापस लेगी, अल्ताफ बुखारी का बयान। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आज शाम गुरूब आफ्ताब के बाद शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में रावण दहन के लिए उन्हें नजर आतश किया गया, ताकि बुराई पर अच्छाई की फतह हो। याद रहे, इस बार रावण के मुजस्समों की ऊंचाई 40 फुट जबकि दूसरे की 30 फुट थी। पेश है कुछ झलकियां। ये फेस्टिवल जिसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, हम कश्मीरी इसको दशहरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये वैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है KPSS, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, वो 2007 से ही इसको ऑर्गेनाइज करते आ रही है। आफ्टर जो ये टर्माइल यहाँ पर हुआ, उसके बाद 2007 से हमने शुरू किया और आज तक करते आ रहे हैं। मेरा यहाँ यही मैसेज है कि हम आपस में एकजुट के रहें। वो कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम सारे वी लिव विद फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एक जॉयफुल को एग्जिस्टेंस हो। आपस में कोई मतलब नफरत वाली बात ना हो। जो आजकल आप देखते हैं कितना आपस में कम्युनिटीज में हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जा रही है। एंड दशहरा आफ्टर ऑल इज द गुड प्रिवेलिंग ओवर इविल फोर्सेस। सो मैं यहाँ आके हमारे जो पंडित भाई बहन है उनको अपनी बेस्ट विशेस देना चाहती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो आगे आए और इसराइल और फलस्तीन की जारी जंग को रोकने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि इस दो तरफा जंग ने हजारों जानें ज़ाया कर दी हैं। उन्होंने गाजा में मजीद और माकूल इमदाद भेजने की जरूरत पर भी जोर दिया। अगर ये जंग गाजा से बाहर इसका दायरा बढ़ गया, जाहिर सी बात है कि हमारे लोग इसके लपेट में आएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बमबारी रुकनी चाहिए, ये जंग रुकना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस और बाकी मुल्कों को इंसाफ देना होगा। ये अलग अलग कानून अलग अलग मुल्कों के लिए जो है ये हो नहीं सकता। सर, यूनाइटेड नेशंस हम देख रहे हैं इस तरह की जो बात होती है उसमें अक्सर और बेशतर वो चुप ही साधते हैं। तो आपको लगता है इसमें ना यूनाइटेड नेशंस ने खामोशी तो नहीं की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जा रही है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, यूनाइटेड नेशंस ने बीच बीच में इस पे बात की है और ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस वहाँ पे बना हुआ है उसको लेके उन्होंने बात की है। लेकिन क्योंकि इज़राइल को अमेरिका, बरतानिया और इन बाकी मुल्कों से इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो शायद यूनाइटेड नेशंस का असर जो है वो इतना नहीं है जितना हम चाह रहे थे कि हो। पहले दिन से उन्होंने इज़राइल का साथ दिया, उसके बाद फिर शायद वहाँ पे ये देख के कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने गाज़ा में एड रिलीफ भेजने की बात की। लेकिन वो भी समुंदर में कतरा के बराबर है। जहाँ रोज़ दिन के 100 ट्रक जाया करते थे, आज 20 ट्रकों को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब खुदारा मुझे ये बताइए ना, लाखों की आबादी 10 या 20 ट्रक से क्या करेंगे? वही पीडीपी मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में
जम्मू कश्मीर इंतजामिया से वजाहत तलब की कि उन्हें इसराइल की तरफ से मासूम फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज और फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया था, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पार्टी क़यादत पर पाबंदी लगा दी है और बहुत से लोगों को या तो उनकी रिहाइश गाहों या पुलिस लॉकअप में नजरबंद कर दिया गया है। Want to ask the administration कि आप बाकी जमातों को फुल एक्टिविटी करने देते हैं, वो ड्रग्स पे बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस करने देते हैं, वो मतलब एम्प्लॉयमेंट बाकी इश्यूज होते हैं उन पे आप बात करने देते हैं, तो आप बस पीडीपी पे ये क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को, हमारे वर्कर्स को एंटी नेशनल क्यों आप डेनिग्रेट करते हैं? डिनाउंस, व्हाई आर यू डिनाउंसिंग अस एज एंटी नेशनल? इज इट अ क्राइम? Is it a crime to protest in a peaceful manner? It is my fundamental right. हम में से जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारा fundamental right बोलना ही नहीं है. It's not just the freedom of right of expression, it's also the freedom of right to protest peacefully. It's a safety valve for a democracy. और आपने खुद, आप जानते हैं, आप वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा पैलेस्टीनियंस के पीछे खड़े रहे हैं। कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ कि आप पीडीपी पे सिलेक्टिवली ये क्यों आप बार बार टारगेट कर रहे हैं? पीडीपी के लोगों को ही बंद किया जाता है। इस साल अगस्त 5 पे जब हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे अगेंस्ट द इलीगल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो तब भी महबूबा जी, यहाँ तक मुझे भी घर में हाउस अरेस्ट में रखा गया। और कल शाम से हमारे जो भी लीडर्स हैं, वो महबूब बेग साहब हो, गुलाम नबी हंजूरा साहब हो, देव ऑल बीन प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट। एंड जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, उनको भी आपने थाने में इलीगली डिटेन किया है। तो व्हाई आर वी सीइंग दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू पीडीपी? आपको लगता है कि जो यहाँ की बाकी जमातें हैं उनको शायद आप अपने अंगूठे के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हैं? पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जो अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, उनके आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवहार हमारे साथ है वो कंप्लीटली बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। आशा वर्करों को महकमे सेहत की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत से कहा कि वो जल्द अज जल्द आशा वर्करों की यकीन दहानी को पूरा करे। तारिगामी ने कहा कि ये आशा मामूली मुआवजे के लिए काम करने पर मजबूर है। हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। वही कई सालों से बेहतर मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह उन्हें हड़तालों और धरनों के लिए मजबूर कर दिया गया। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी इक़्तिदार में मुंतखब होने पर तरजीही बुनियादों पर दरबारमू फैसले को वापस लेगी। बुखारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी दरबारमू को बंद करने के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये बात रिकॉर्ड पर रखी जाए कि जब अपनी पार्टी एक बार इक़्तिदार में आएगी तो दरबारमू का फैसला तरजीही बुनियादों पर वापस लिया जाएगा। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से आज 24 अक्टूबर को मुलाकात की। अगरचे मुलाकात के बारे में कोई तफसीलात सरकारी तौर पर शेयर नहीं की गई, ताहम बावसूख ज़राए से पी न्यूज़ को मालूम हुआ कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात इस मुलाकात का मरकज रहा, जिसमें वजीर आजम ने एलजी मनोहर सिन्हा से जम्मू कश्मीर के सियासी हालात से जानकारी हासिल की। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।